है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पल्मोनल सिरप। ये सिरप बेसिकली खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेशेंट में किसी भी किस्म की खांसी है तो इसके लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, खांसी के अलावा इसके और भी कुछ यूजेस हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी डोजेस क्या है, इसकी यूजेस क्या हैं, इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं या वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको पल्मोनल सिरप की मालूमात मिल सके। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 87 रुपीज़ में ईजी मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की। तो इसमें जो कंपोजिशन की गई है, जो ख़ास कंपोजिशन की गई है वो है क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड प्लस मेंथॉल। इसके अलावा तो टर्पिन हाइड्रेट, पोटाशियम, इसके अलावा पोटाशियम सिट्रेट इसमें मौजूद होता है। इसके अलावा और भी कंपोजिशन इसमें की गई हैं, लेकिन इसमें जो मेन कंपोजिशन है मौजूद है वही है। तो दोस्तों, अब बात कर लें इसके यूजेस की। तो ये बेसिकली एंटीवायरल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको ड्राई कफ या कफ के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कफ के अलावा इसके और भी इस्तेमाल हैं। ये फ्लू में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये फीवर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम और कॉमन कोल्ड में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपकी आँखों से ज़ुकाम की वजह से पानी आता है तो दोस्तों इसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इचिंग थ्रोट यानी आपके गले में अगर सरसराहट रहती है या आपके गले में खराश रहती है तो दोस्तों इसमें भी इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा स्किन रैशेज़ वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलर्जी यानी अगर आपकी नाक के इर्द गिर्द रेडनेस यानी सुर्ख हो जाती है तो वो स्वेल हो जाती है तो इसमें भी आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसकी डोजेस की बात करते हैं। तो बालिग अफराद में 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा नीम गर्म पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि बच्चों में 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, बोतल को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिला लें। तो अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इससे आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, इसके अलावा आपको मस्कुलर वीकनेस हो सकती है और आपको इसके इस्तेमाल से ग़ुनूदगी भी हो सकती है यानी नींद आ सकती है। तो दोस्तों, आपने इस्तेमाल करके ड्राइविंग करने से या कोई मशीन चलाने से गुरेज़ करना है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसकी ओवरडोज की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। आपको पेनफुल पोजीशन भी हो सकती है। दोस्तों, आपका मुंह भी इससे खुशक हो सकता है। इसकी ओवरडोज की वजह से आपको सर में दर्द भी हो सकता है और मतली भी हो सकती है, उल्टी आ सकती है और दोस्तों डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पेट में गैस भी हो सकती है, रैशेज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ मेन साइड इफ़ेक्ट्स। तो अब हम बात करते हैं इसको प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा। और दूध पिलाने वाली औरतें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे पर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी पल्मोनल सिरप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।